नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और अब बात उस लड़ाई की करेंगे जो लग रहा है कि धीरे धीरे 80 और 14 की होने जा रही है। 14% वो जो एकजुट है, एक साथ हैं, एक एजेंडे पर चल रहे हैं, और 80% वो जो बटे हुए हैं, थोड़ा अभी सोच विचार कर रहे हैं। 80 के नेता एक हैं, प्रधानमंत्री मोदी, और 14 के नेता कई हैं। यानी कि मुस्लिम वोटों के कई तरह के सौदागर मार्केट में चल रहे हैं। कुछ नए हैं तो कुछ पुराने हैं। सबकी नजरें 14% मुस्लिम वोटों पर हैं। लेकिन ये मुस्लिम वोट जाएगा किधर? इंडिया अलायंस में जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी जैसे इंडिविजुअल प्लेयर के खाते में जाएगा, या फिर मुसलमानों के वोट में बीजेपी भी सेंध लगा पाएगी? हालांकि ऐसा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन 24 से पहले कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मोदी सबका साथ सबका विकास ऐसे ही नहीं कहते। पूरी डिटेल आप इस रिपोर्ट में देखिए। भारत माता की। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे, बल्कि आने वाले हर चुनाव में गठबंधन गठबंधन को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उन पर मेहरबान हो, हम 3 तलाक के खिलाफ कानून लाए। इस कानून से लाखों बहनों को न्याय मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 5 बड़े हमले एक ही वक्त में, एक ही बार में, एक ही राज्य में और एक ही स्टेट से किए। वो भी उस वक्त जब कांग्रेस दानिश अली पर करीब करीब चुप है, जब कांग्रेस रमेश बिधूड़ी पर भी करीब करीब चुप है, जब कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी पर भी करीब करीब चुप है, जब कांग्रेस मुस्लिम मोहल्लों में हो रहे तुष्टीकरण पर भी चुप है, और जब कांग्रेस मुस्लिम सीटों की बात नहीं कर रही। अगर कांग्रेस चुप है तो फिर लाउड कौन है? लाउड हैं एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत के मौलाना महमूद मदनी, लाउड हैं समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन, और लाउड हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत। मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ काबिल मजम्मत चीज नहीं है, बल्कि इसके करेक्शन करने की जरूरत है। और करेक्शन का काम मुल्क के पॉलिटिकल पार्टीज को और साहिबान इख्तिदार को करना है, वही कर सकते हैं इसको। असल में ये लड़ाई है 14% और 80% की। 14% यानी देश के मुसलमान जो एकजुट हैं, एक आवाज हैं, और 80% यानी देश के हिंदू जो बटे हुए हैं जातियों में। 14% लाउड एंड क्लियर हैं, एजेंडा भी साफ है कि क्या करना है। 80% वाले अभी सोच ही रहे हैं कि आगे क्या करना है। यही पर्सपेक्टिव है, इसीलिए मोदी पूछ रहे हैं कि किसको चुनोगे, जो गला काटते हैं उनको, या जो आतंकवादियों के लिए खड़े होते हैं, या जो आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं करते उनको। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? ये साधारण अपराध नहीं है, ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय
उन पर मेहरबान हो। जब कांग्रेस सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही हो तो फिर कानून का खौफ कैसे रहेगा, किसमें होगा? हैदराबाद वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी भी पूछ रहे हैं कि किसे चुनोगे जो संसद में मुसलमानों को गाली देता है, उनको या फिर मुझे जो मैं मुसलमानों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। फिर हम देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300-350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। देश की संसद में एक निंदनीय काम हुआ। रमेश बिधूड़ी के कहे शब्दों का समर्थन कोई नहीं कर रहा। रमेश बिधूड़ी से उनकी पार्टी ने जवाब मांग लिया है। दानिश अली खुद पीड़ित से अब एक मुद्दा बन गए हैं, लेकिन विरोधियों के घेरे में नरेंद्र मोदी आ गए हैं। समझ में तो उसी दिन आ गया था जब दानिश अली से राहुल गांधी मिलने पहुंचे। 24 से पहले वक्त के फेर में क्या फंसता है, ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन वर्तमान ये है कि मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए दानिश अली से बढ़िया कोई दूसरा मुद्दा अभी नहीं है। और हैदराबाद वाले भाईजान से बेहतर इसे कौन समझता है? उनकी तो पूरी पॉलिटिक्स ही मुसलमानों के दम पर चल रही है। चुनाव तेलंगाना में भी नजदीक है, इसीलिए भाईजान की तकरीरों का मीटर डेसिबल के सारे पैमाने तोड़ चुका है। एजेंडा साफ है, हो कुछ भी टारगेट मोदी पर ही करना है। हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर, सीएम मिनिस्टर बन जाओ। ये तस्वीरें याद तो जरूर होंगी आपको, ज्यादा पुरानी नहीं है। सिर्फ 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 समिट में आए थे तो भारत के स्टेट गेस्ट बनकर भारत में ही रहे थे। मोदी और सलमान की केमिस्ट्री पर भारत के दुश्मनों के दिल जल रहे हैं, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे उन मुल्कों के जो इन मुस्लिम ममालिकों को अपना बड़ा भाई कहते थे। लेकिन ओवैसी भाईजान ने भारत की संसद में रमेश बिधूड़ी और दानिश अली की घटना पर इन अरब देशों को भी घसीट लिया है। अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। क्या तुर्की के एर्दोगान को भिजाओ? देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का एमपी ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स क्लियर है। मोदी का डर दिखाओ और मुसलमानों के वोट पाओ। ओवैसी कह रहे हैं कि अब संसद में भी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो सकती है। बिना मोदी का नाम लिए हिटलर की हुकूमत से तुलना की। कहा कि प्रधानमंत्री देश में नफरत करो और राज करो की नीति चला रहे हैं और खुद को मुसलमानों का खैरख्वाह बता रहे हैं।
लेकिन हकीकत तो यही है कि देश में ओवैसी अकेले तो मुसलमानों के नेता नहीं हैं, और भी तो हैं जिनकी पॉलिटिक्स मुसलमानों के वोटों से चलती है। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? देखिए, इतना नाउम्मीदी इस्लाम को मानने वालों को नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए। ना मॉब लिंचिंग हो सकती वहाँ पे, ना किसी की इतनी हिम्मत है। ये इस वजह से नहीं कह रहा मैं कि मुस्लिम भी खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए, लेकिन हमने देखा है संसद के अंदर हिंदू सांसद जो और पार्टियों के हैं, कांग्रेस के हैं और इवन बीजेपी तक के, उन्होंने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा। कोई बात अगर ऐसी संसद में आती है तो वो ब्रॉड माइंडेड जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, सेकुलर जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, नेशनलिस्ट जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, वो सब साथ खड़े हो जाते हैं और इनकी ज़बानें बंद कर देते हैं। ओवैसी पॉलिटिकल हैं तो जमीयत के मौलाना मदनी नॉन पॉलिटिकल। ओवैसी खुद को और अपनी पार्टी को मुसलमानों की सबसे बड़ी हमदर्द बताते हैं तो जमीयत तो काम ही मुसलमानों के लिए कर रही है। सिर्फ 4 महीने पहले जो मौलाना मदनी होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले थे और तब जो सरकार की तारीफ कर रहे थे, अब वो भी कह रहे हैं कि जो कुछ संसद में हुआ वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए पूरा माहौल बनाया गया। अब अगर पूरी कम्युनिटी को जिस तरह पिछले कुछ सालों से साइडलाइन किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, लोगों के दिलों में नफरत पैदा की जा रही है, ये उसका रिजल्ट है। ये काम इत्तेफाक से नहीं हुआ है कि उनको गुस्सा आ गया, गुस्से में कुछ अपशब्द कह दिए, बल्कि जो इन्वायरमेंट मुसलमानों के बारे में क्रिएट किया गया इस मुल्क में, मीडिया के जरिए और पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, स्पेशली गवर्नमेंट में बैठी हुई पार्टी के लोगों के जरिए से, ये उस इन्वायरमेंट के क्रिएशन का नतीजा है। ये बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है। तो हम सिम्टम से कहां लड़ेंगे? हमें तो असल बीमारी से लड़ाई लड़नी है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ काबिल मजम्मत चीज नहीं है, बल्कि इसके करेक्शन करने की जरूरत है। और करेक्शन का काम मुल्क के पॉलिटिकल पार्टीज को और साहिबान इख्तिदार को करना है, वही कर सकते हैं इसको। तो 80 वर्सेस 14% से वोट वाली ये खेमेबंदी हो चुकी है, जिसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत के मौलाना मदनी, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क हैं, और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी जैसे मुस्लिम नेता भी हैं। हिंदुस्तान में हम भी मालिक हैं, इस हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान की हमें भी फिक्र है, हिंदुस्तान का हम भी भला चाहते हैं, हिंदुस्तान को हम भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर अब हमारे हाथ में, अपोजिशन के हाथ में, अब जो संगठन बना है इस वक्त, इसके हाथ में गवर्नमेंट आई, तो हम ऐसी मतलब ये कि गलत बातों को पाले, इसको नहीं इजाज़त देंगे किसी भी कीमत पर। और हमें, मेरी ये गुजारिश है कि प्राइम मिनिस्टर से भी गुजारिश है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश है, और कि वो भी इस पर भदौड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उनको पार्टी से निकालें। और ऐसे आदमियों को अगर वो बढ़ावा देंगे तो इससे उनकी पार्टी खुद बिखर जाएगी और खुद निज़ाम खराब हो जाएगा, मुल्क का निज़ाम खराब होगा। दानिश अली जी के साथ जो भी हुआ, पूरा इंडिया अलायंस उसकी घोर निंदा करता है। राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति हैं
जो दानिश अली से मिलने पहुंचे, मैं वहां स्वयं मौजूद था। राहुल जी ने उन्हें ढांढस बंधाया और ये बताया कि नहीं, देश का हर अमन पसंद इंसान आपके साथ खड़ा है। सदन में जो भी हुआ वो बहुत शर्मनाक था। मेरा तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल है कि सदन, क्या जो नई संसद बनी है, जिसके लिए आपका नारा था कि नई संसद सोच नई, तो संसद तो नई है लेकिन गालियां वही पुरानी हैं। तो क्या पुरानी संसद में गाली देने की छूट नहीं थी? क्या नई संसद इसलिए बनी है कि वहां गाली दी जाए? मुसलमानों के ये नेता उन मुद्दों को पहचानते हैं जिनसे मुस्लिम वोटों की बारिश हो सकती है। उन्हें पता है कि दानिश अली के मुद्दे को अगर सही तरीके से मुस्लिम वोटरों के बीच पहुंचा दिया तो अगले चुनाव में मुसलमानों के वोट खूब बरसेंगे। हाल ही में इंडिया टीवी CNX के सर्वे में हम मुस्लिम वोटर्स के बीच पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या बीजेपी नेताओं के अनाप शनाप बयान से मुस्लिम वोट पर फर्क पड़ेगा। 84% मुसलमान वोटर मानते हैं कि हाँ, असर तो पड़ेगा। सिर्फ 3% मुस्लिम वोटर कहते हैं कि असर नहीं पड़ेगा। 84% मुसलमान कह रहे हों कि असर पड़ेगा तो मुस्लिम नेताओं ने मुद्दा लपक लिया। लेकिन मोदी ने क्या किया, अब ये भी देखिए। उससे पहले यह समझिए कि इंडिया टीवी CNX के इसी सर्वे में जब हमने पूछा कि क्या भारत में सनातन धर्म का सम्मान पहले से ज्यादा है, इस सवाल का जवाब अपने आप में सारे सवालों के जवाब दे देता है। 70% हिंदू मानते हैं कि हां, भारत में सनातन धर्म का सम्मान पहले से बढ़ा है और इसे किसी और ने नहीं, मोदी ने मुमकिन किया है। 23% लोग कहते हैं कि भारत में सनातन का सम्मान जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद मोदी सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं। मोदी के इस सबके साथ सबके विकास में सनातनी भी शामिल हैं तो मुसलमान भी। साथियों, 3 तलाक के चलते मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय कई पीढ़ियों से हो रहा था। उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती थी, लेकिन हर बहन के आंसू पहुंचने की इच्छा शक्ति के कारण हम 3 तलाक के खिलाफ कानून लाए। इस कानून से लाखों बहनों को न्याय मिला है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की कभी नीयत नहीं थी कि वो देश की महिलाओं को सशक्त करे। अब इन सब में राहुल गांधी कहां हैं? राहुल गांधी के मुस्लिम वोटों का क्या होगा? अगर मुसलमानों के वोट का ध्रुवीकरण अपने नेताओं और बीजेपी के बीच में हो जाएगा तो कांग्रेस क्या पाएगी? इसका डर इंडिया अलायंस को अभी से सताने लगा है। तभी तो संजय राउत असदुद्दीन ओवैसी को कुछ सीख दे रहे हैं। ओवैसी अगर इस देश के सच्चे देशभक्त नागरिक है तो ओवैसी साहब ने राहुल गांधी को नहीं चैलेंज करना चाहिए। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए। आइए ना हैदराबाद में, बोलिए मोदी जी को। राहुल गांधी जी देश के नेता है। देश में चाहे वाराणसी हो, वायनाड हो या महाराष्ट्र हो, अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।